Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amit and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे, अपनी स्टडी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा कल मैंने आप लोगों को फॉरफिट की एंट्री कराई, तो उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने देख लिया सारे केसेस किस तरह से हमें करना है। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है, हालांकि ये पहले था बट मैं अब करा रहा हूँ क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो बता दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आपका डिबेंचर्स में बनेगा, शेयर्स में नहीं बनेगा, बट आपको पता तो होना चाहिए ना, तो पता नहीं आ जाए गलती से, क्या भरोसा, तो इसलिए ध्यान से देख लो। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या है? देखो, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि मान लो कंपनी जो है कोई एसेट खरीद ली है, कंपनी जो है एसेट्स खरीद रही है। क्या खरीद रही है? किसी से एसेट खरीद रही है। एसेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी खरीद रही है, एसेट खरीद रही है। तो जब एसेट खरीद रही है तो उसके बदले हम लोग क्या पे करते हैं बेटा? कैश पे करते। अगर मैंने ये मार्कर खरीदा तो मार्कर के बदले मैं क्या करूँगा? कैश पे करूँगा, है ना। तो ये बोल रहा है कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश की जगह पे हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनी क्या कर रही है, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा तो मार्कर ये मैंने 25 रुपये नहीं दी दुकानदार को, मैंने बोला भाई साहब ये आप मुझसे शेयर ले लो, समझ में आ रही बात कंपनी के, तो शेयर इशू करते। तो कैश की जगह आप जब शेयर दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। एक तो ये होता है कि आप एसेट खरीद लो, दो केसेस बनते हैं। एक तो आपने एसेट खरीद लिया, ठीक है, दूसरा आपने बिजनेस खरीद लिया। मतलब एसेट तो खरीदा, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, समझ रहे हो? पूरा बिजनेस खरीद लिया, पूरी कंपनी खरीद ली, किसी की भी बना बिजनेस था। तो अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो कैसे एंट्री होगी? बिजनेस खरीद रहे हो तो एंट्री कैसे होगी? ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले भी बात करते हैं हम लोग। अगर आपने एक एसेट खरीदी तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो एसेट्स के केस में पहली एंट्री होगी आपकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर्स का मतलब ये है कि किससे बिजनेस खरीद रहे हो, देने वाले का नाम, गिवर कौन है, तो वेंडर। अब बुक में वेंडर मत लिख के आना, उसमें नाम लिखा रहेगा XYZ, राहुल, राम, जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, आपने एसेट खरीदा किससे? वेंडर से। अब वेंडर को पैसा पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हो भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर को हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक है? नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन्डे एसेट अकाउंट डेबिट है, मान लो आपने 10,000 की एसेट खरीदी, अमाउंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेंडर से 10,000 रुपये का। अब आपने क्या किया? वेंडर को शेयर इशू करे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 10,000 में 2,000 रुपये कैश से दे दिए, 2,000 रुपये आपने बैंक यानी कि चेक से दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से दे दिए, तब क्या होगा? तो आप क्या करोगे? देखो ऐसे करोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश में पैसा दिया ना, कितना देना है वेंडर को? 10,000 रुपीज़। आपने कैश में कुछ पैसा दिया है तो लिख दो कैश अकाउंट 2,000 रुपये। चेक से कुछ पैसा दिया तो यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब 10,000 देना था, 4,000 तो कैश और बैंक से दिए, कितना बचा? 6,000। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज़। ये भी करने का तरीका होता है, समझ में आ रही बात? एक तरीका ये भी है, और एक आप चाहो तो इसकी अलग अलग सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। पहले लिख दो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश टू बैंक, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000। तो आप चाहो तो सेपरेट कर लो अलग अलग, चाहे तो एक साथ कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसकी दो एंट्री होती है, सन्डे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखो, इसी पे अगर मान लो प्रीमियम पे हो रहा हो, किस पे हो रहा हो? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम ऐड प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वही सेम एंट्री होगी। ठीक है, जो भी अमाउंट था यहाँ पर लिख दोगे। अब वेंडर्स को पैसा पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर प्रीमियम पे होगा, किस पे होगा? प्रीमियम पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देना है एक लाइन, टू
सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और अगर मान लो प्रीमियम ये डिस्काउंट पे होगा तो यहाँ पे प्रीमियम ना लिख के क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख देना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, तो जो डिस्काउंट इशू शेयर इशू करने जो डिस्काउंट दे रहे हो वो लिख देना। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना। हालांकि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ही देगा, डिस्काउंट आपको डिवेंचर्स में देगा, ठीक है। इशू क्योंकि शेयर इन लोग नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड कर देना। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आया यहाँ तक? ठीक है सर, इसको रफ करूँ, नोट करना है, कर लिए नोट? चलो इसको रफ करता हूँ। अब देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या थी, ये तो आपने एसेट खरीदा था। अगर आपने किसी का बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, क्या कर लिया, बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, तब एंट्री क्या होगी? तो बेटा बिजनेस खरीदोगे तो कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट होता है, पता है कि नहीं पता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट होता है। तो आप क्या करोगे, जितनी भी एसेट है सबको डेबिट करोगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको क्रेडिट करोगे। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मान लो आपको कुछ एसेट दे रखी है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो आपको कुछ एसेट दी रहेगी, शुरू में ही दी रहेगी, आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा, सॉरी 11 में। फर्नीचर है मान लो 10,000 का, बिल्डिंग है आपकी 1 लाख की, ठीक है। डेटर्स है आपके 10,000 के, ठीक है। फिर आपका बैंक लोन है 1 लाख का, और क्रेडिटर है आपके 20,000 के, ठीक है। ये आपको दे रखा है, कह रहा है कि बताओ भाई, और जो बिज़नेस आपने ख़रीदा है, वो है जिससे भी खरीदा उसका नाम है राहुल, और राहुल से लिया है मान लिया आपने बिज़नेस 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। तो जब राहुल से आपने बिज़नेस खरीदते वक्त कुछ एसेट्स थी राहुल की, कुछ लाइबिलिटीज़ थी। बिज़नेस खरीदते वक्त कुछ एसेट्स थी, कुछ लाइबिलिटीज़ थी, तो वो भी आपको मिलेगा। तो लाइबिलिटीज़ जो उसको कम करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? देखो एकदम आसान है, जितनी भी एसेट है सबको डेबिट करना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सारी एसेट को डेबिट करो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 10,000, 1 लाख और 10,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैंक लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और फिर टू राहुल, मतलब राहुल से जो आप सामान खरीद रहे हो, ये वेंडर है आपका। कौन है ये? राहुल कौन है? वेंडर है, ठीक है। अब फर्नीचर कितने का भाई? 10,000 रुपये का। कितने का है? अच्छा लिखा हुआ है 1 लाख ये चीज़ के। और बैंक लोन कितने का था भाई? 1 लाख रुपए का, ठीक है। क्रेडिटर कितने के थे? 20,000 रुपये के। राहुल को कितना देना है? 2 लाख रुपए, ठीक है। ये सारी बातें हुई आपको कि भाई इतना एसेट, इतनी लायबिलिटी, और राहुल को 2 लाख रुपए पे करने हैं। समझ में आ रही बात? तो अब आपको देखो कि यहाँ पर ज़्यादा किस साइड है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में है? बताओ। यहाँ पे 1 लाख 10,000 20,000, 1 लाख 20,000, यहाँ पे कितना है? 2 लाख 3 लाख 3 लाख 20,000। तो अब बताओ ज़्यादा किधर है, एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? सर लायबिलिटी साइड में ज़्यादा है। अगर लायबिलिटी साइड में ज़्यादा है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखोगे ऐसे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और कितना काम था यहाँ पे? कितना है? 2 लाख 3 लाख 3 लाख 20,000। यहाँ पे कितना? 1 लाख 20,000। कितना काम है भाई? 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर में कितना लिखोगे? 2 लाख रुपीज़, इस तरह से लिखोगे। अच्छा मान लो उल्टा होता कि डेबिट साइड में ज़्यादा होता, क्रेडिट साइड में कम होता, तो आप लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखते? अगर क्रेडिट साइड में कम होगा तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट साइड में कम होता है तो, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो, तो अब एक चीज़ देखो, ये तो कर लिया आपने, आगे एंट्री क्या करना है? बस ये पहली एंट्री में सारा काम है, दूसरी एंट्री जैसे करते तभी बताया था ना, वैसे ही। मतलब सर ये वेंडर है आपका, वेंडर कितना पैसा दे रहा है? 2 लाख रुपए। तो अगली एंट्री में लिखोगे राहुल अकाउंट डेबिट, या फिर इसको वेंडर बोलते हैं ना, राहुल को वेंडर ही बोलेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू
आप शेयर से पैसा दे रहे हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर आप चेक से दे रहे हो तो चेक लिख दे, बैंक लिख देना, कैश से दे रहे हो तो कैश लिख देना, वॉट एवर जो भी होगा वो लिख दोगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ रही बात। प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना। करने का तरीका वही सेम है, बस पहली एंट्री में ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। डेबिट साइड में कम होता है तो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड में अगर कम होता है तो कैपिटल अकाउंट लिख के लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ आप लोगों को, पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए, कुछ डाउट नहीं रहने पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो। ले लिया? चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने बिजनेस खरीदा है किसका? वाई लिमिटेड का। ठीक है, तो यहाँ पर वेंडर कौन है बेटा? वाई लिमिटेड। ठीक है, फॉर 9 लाख रुपीज़ पेबल इन फुली पेड शेयर और ₹10 ईच, मतलब 10 रुपये के हिसाब से शेयर का दे रहे हो पैसा। वॉट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच शेयर इज एट इशू इज एट प्रीमियम एट पार एंड प्रीमियम। तो पहले हम लोग पार का करेंगे फिर प्रीमियम का करेंगे। ठीक है, तो पहले पार के हिसाब से करते हैं। तो आपने क्या किया? एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, तो बिजनेस खरीद लिया है किससे? वाई लिमिटेड का। यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह आपको कुछ दिया नहीं है, तो अगर कुछ नहीं दिया तो आप नॉर्मली क्या करोगे? लिखोगे सन्ड्री। अगर आपको वो सब दिया होता बिल्डिंग वगैरह तो आपको बैलेंसिंग फिगर वाला काम करना पड़ता है, इसमें नहीं करना है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का क्या नाम है इसमें बेटा? वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। ठीक है, कितने का सामान है? 9 लाख का। हाँ 9 लाख का, 9 लाख ये हो गया। अब वाई लिमिटेड को पैसा पे करना है, एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिमिटेड। अगर अकाउंट लगाना है तो आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश से दिया है, चेक से दिया तो यहाँ लिखो, बिल पेबल से दिया है तो लिखो, नहीं लिया है तो खाली शेयर कैपिटल, तो कुछ तो दिया ही नहीं है, हम लोग शेयर से देंगे पैसा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा देना है भाई? 9 लाख रुपीज़। कहाँ से दे रहे हो? शेयर से दे रहे हो, तो ये 9 लाख रुपीज़ हो गया। डेट्स इट, कंप्लीट। समझ में आया? ये क्या था? एट पार पे था। किस पे था बेटा? एट पार पे था। अब यहाँ पर देखो एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम। ठीक, अब जो पहली वाली एंट्री होगी, ध्यान समझना, फर्स्ट एंट्री जो होगी बेटा वो क्या होगी? सेम होगी। फर्स्ट एंट्री मतलब ये वाली, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। तो क्या लिखोगे? वैसे ही लिखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 9 लाख। ठीक है, अब 9 लाख रुपए था। अब इसको पैसा पे करा तो प्रीमियम पे किया। कितना परसेंट प्रीमियम है? 125 रुपये। तो पहले एंट्री लिखो, पहले वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मैंने आप लोगों को बताया था एंट्री क्या होती है? अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब प्रीमियम पे है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पार पे था पहली एंट्री जो यहाँ थी, वही एंट्री यहाँ पे, बस फर्क क्या है? पार पे था तो ये वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल था, वेंडर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर वेंडर टू शेयर कैपिटल है लेकिन साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितना परसेंट है? 25%। ये बताओ शेयर था कितने का? 100 रुपये का। 100 पे 25% यानी कि 100 का 25% निकाल लो तो 125 रुपये आएगा। कितने का? 125 रुपये का। समझ में आ रही बात? पैसा कितने के हिसाब से एक शेयर कितने का हो गया? 125 रुपये का। अब 125 में बेटा दिक्कत ये है कि यहाँ पे 9 लाख है। कितना है? 9 लाख। उसमें 125 रुपये क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब आपको पता नहीं है कि कितने शेयर इशू हुए हैं। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन कहीं पर लिखा है, इसमें खाली अमाउंट लिखा है कि 9 लाख का खरीद लिया, कितने शेयर इशू हुए पता नहीं चल रहा है। पार पे था तो जो अमाउंट था वही लिख दिया आपने। अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि प्रीमियम में कितना लिखे, शेयर कैपिटल में कितना लिखे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना भी पैसा है, 100 रुपये का शेयर है, 25 रुपये प्रीमियम का है, तो उसको लिखो 125 और जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो 125 से। 125 से 9 लाख को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अरे यार 125 नहीं है, सॉरी, आई एम तो सॉरी। शेयर कितने का था? 10 रुपये का था। क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया मैंने, 10 रुपये का था। 10 का 25% कितना होता है? 10 का 25% होता है 2.5 रुपये, यानी कितने का हो गए? 12.5 का। बात वही है, 10 का 25% मैंने 100 का 25% कर दिया। डिवाइड इससे करोगे 12.5 से, और जब 12.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 72,000 शेयर्स। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा? 72,000 शेयर्स। ठीक है,
अब कैसे निकालना है, निकाल लो। यहाँ पर लिखो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि शेयर कैपिटल 10 रुपये, प्रीमियम का कितना है बेटा 2.5 रुपये, तो 72,000 का मल्टीप्लाई 2.5 से, और यहाँ पे क्या होगा 72,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा 12.5 से। तो इसका इससे करो कितना आएगा 7,20,000, इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1,80,000, और टोटल कितना आएगा 9 लाख। देखो कंफ्यूज मत होना, पहली एंट्री वही सेम होगी, दूसरी एंट्री के लिए आपको शेयर नहीं पता है कितने इशू हैं, तो जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पर लिखो ऊपर, और जितना प्रीमियम का पैसा है उसको शेयर के साथ ऐड करके उससे डिवाइड कर दो, आपको कितने शेयर इशू है मालूम चल जाएगा। मालूम चल गया, आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 रुपये का शेयर का पैसा था पार पे, तो मल्टीप्लाई किया, 2.5 रुपये प्रीमियम का था, प्रीमियम भी दिखाया, दोनों को ऐड करके वाई लिमिटेड में दिखा दिया। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा आज ही बना के आज ही अपलोड कर दूँ, जिसमें आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। हालांकि ओवर सब्सक्रिप्शन की वीडियो लास्ट ईयर की भी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो अगर किसी के भी पेपर वगैरह होने वाला है, नहीं तो मैं आज से कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। आपका शेयर चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे डिवेंचर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे 31 अक्टूबर तक डिवेंचर्स भी कंप्लीट कर ले, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।